Hello everyone. In this video, I am going to explain instructions of add and addc instructions of 8051 microcontroller. तो देखते हैं क्या है ये instructions. तो what is format? Format कैसे होता है instruction का? add destination register, source register. यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम लोग डेस्टिनेशन रजिस्टर लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम लोग सोर्स रजिस्टर लिखेंगे. प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या आना चाहिए? तो इसके पहले आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर आना चाहिए और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो भी आना चाहिए. अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए. फर्स्ट एग्जांपल, ऐड RD, RS. RD stands for destination register, RS stands for source register. एक एग्जांपल लिया है ऐड A, R1. A क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर है. एक्यूमुलेटर कहाँ होता है? तो 8051 के माइक्रो कंट्रोलर में होता है. R1 क्या है? रजिस्टर है. R1 रजिस्टर कहाँ है? 8051 का जो इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल रैम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें R1 रजिस्टर है. कहाँ है ये R1 रजिस्टर? तो 8051 के इंटरनल रैम में 4 बैंक्स होती है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3, और हर एक बैंक में ये 8 रजिस्टर्स होते हैं जिसका की नाम होता है फ्रॉम R0 टू R7. यानी बैंक 0 में भी होंगे R0 टू R7, बैंक 1 में भी होंगे R0 टू R7 एंड सो ऑन. और हर एक रजिस्टर को अपना एक यूनिक 8 बिट एड्रेस भी होता है. तो अगर आपको ये रजिस्टर एक्सेस करना है, यानी वहां का डेटा एक्सेस करना है, तो आप या तो उसके नाम लिखिए या तो फिर उनका एड्रेस भी लिख सकते हैं. ये है एक कटआउट 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है एक्यूमुलेटर, यहाँ है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड और ये है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है. इंस्ट्रक्शन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की होती है, लेफ्ट साइड ये और ये राइट साइड. यानी यहां से यहां तक आपका इंस्ट्रक्शन इस तरह से डिवाइड होता है. ये जो इंग्लिश लाइक वर्ड है, ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, उसे बोलते हैं निमोनिक. और ये जो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड बोलेंगे. हर एक इंस्ट्रक्शन का एक अपना हेक्साडेसिमल कोड होता है और उस कोड को हम बोलेंगे ऑपकोड, इंस्ट्रक्शन ऑपकोड. और ये जो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड है ये यूनिक है, ये स्टैंडर्ड है, जिसे हम अल्टर नहीं कर सकते, वो फिक्स किया गया है. अब क्या बोलता है ये इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन बोलता है ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है वो ऐड करना है किसके साथ? तो R1 में जो भी डेटा है उसके साथ. कैसे होगा? तो एक्यूमुलेटर में क्या है? F0 है. सपोज R1, ये जो रजिस्टर R1 है, R1 में है 0F. अब ये थ्रू आउट यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं कि हम लोग सिर्फ बैंक 0 का ही रजिस्टर्स एक्सेस कर रहे हैं, 1 2 3 का नहीं कर रहे हैं. ये यही अज्यूम करके हम आगे का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे. तो ये बैंक 0 का R1 रजिस्टर है जिसमें कि डेटा है 0F. क्या होता है कि ये एक्यूमुलेटर का डेटा आएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में और R1 का भी डेटा आएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में. कंटेंट्स यानी डेटा. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है? तो हेक्साडेसिमल एडिशन करता है. कैसे? जैसे F0 है तो ये बाइनरी में F0 ऐसे लिखते हैं हम लोग, और 0 कैसे लिखते हैं? 000011 बाइनरी. तो ये बाइनरी एडिशन हो गया. बाइनरी एडिशन के बाद हमें रिजल्ट मिला ऑल वंस. ऑल वंस मींस हेक्स में क्या होता है? FF. अब ये समझने के लिए आपको बाइनरी एडिशन आना चाहिए. तो रिजल्ट हो गया FF. जो भी रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाएगा, यानी डेस्टिनेशन साइड. डेस्टिनेशन साइड कौन सा है? इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का ये डेस्टिनेशन साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में डेस्टिनेशन है. तो रिजल्ट कहाँ जाने वाला है? एडिशन करने के बाद एक्यूमुलेटर में जाएगा. तो ये जो FF है ये एक्यूमुलेटर में जाएगा. अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ ऐड R1, A लिखती हूँ, अगर मैं इंस्ट्रक्शन को ऐड R1, A लिखती हूँ तो एडिशन तो सेम रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन रिजल्ट कहाँ जाएगा? R1 में जाएगा. यहाँ पे A है लेफ्ट हैंड साइड में डेस्टिनेशन में, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा? A में जाएगा. ये हो गया एक इंस्ट्रक्शन. अभी नेक्स्ट देखिए, ये है सेम है ऐड डेस्टिनेशन रजिस्टर. अब लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज किया है एट, RS. आप देखिए प्रीवियस स्लाइड, इसमें क्या है? RD, RS, A, R1, और यहाँ पे क्या है? एट है.
ऐड है यानी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बोलता है ये इंस्ट्रक्शन? ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर मींस कंटेंट्स ऑफ दिस एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी यानी कौन सा? ये इंटरनल रैम। एट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। लेकिन मेमोरी लोकेशन का कौन सा कंटेंट, यानी कौन से मेमोरी लोकेशन के डेटा के साथ? तो जिसका एड्रेस R1 में है, जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस R1 में है। R1 यहाँ पे रजिस्टर देखिए, यहाँ पे R1 रजिस्टर है, इसमें क्या है? 05 है। 05 अभी क्या हो गया? इस इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस हो गया। ये 05 एड्रेस कौन से मेमोरी लोकेशन का आप यहाँ पे देख सकते हो? जैसे कि मैंने बोला है, पहले भी पढ़ाया है, इंटरनल रैम में ये जो रजिस्टर्स है इसको एक यूनिक 8 बिट एड्रेस भी होता है। 00 है R0 का एड्रेस, 01 है R1 का एड्रेस, 02 है R2 का एड्रेस एंड सो ऑन। अब 05 ये एड्रेस कहाँ पे है? तो 05 एड्रेस यहाँ पे है, यानी रजिस्टर R5 का एड्रेस क्या है? 05 है। इसमें डेटा क्या है? तो डेटा है 0A। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? एड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर with the contents of memory location, with the contents of memory location, which memory location, whose address? The memory location whose address? ये memory location whose address means 05, whose address is in R1, यानी R1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो डेटा है उस डेटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ। तो क्या है 05 में? R1 में क्या है? 05 है। 05 में क्या है? 0A है। तो एडिशन होगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स का और 0A के साथ। तो एक्यूमुलेटर में सपोज F0 है तो F0 आएगा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, और R5 के कंटेंट्स यानी एड्रेस 05 के कंटेंट्स आएंगे और उसी तरह से एडिशन होगा F0 और 0A का। रिजल्ट आएगा आपका FA, और डेस्टिनेशन साइड में है एक्यूमुलेटर, तो ये FA चला जाएगा एक्यूमुलेटर। अब देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या है? ऐड डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा हैश डेटा। हैश जब भी है और उसके बाद अगर नंबर है तो समझ लीजिए ये क्या है? डेटा है। हमेशा याद रखिए, अगर हैश है उसके बाद डेटा है तो समझ लीजिए वो डेटा है, और अगर ये हैश साइन नहीं है और सिर्फ नंबर है तो समझ लीजिए वो एड्रेस है, डेटा नहीं है, क्योंकि एड्रेस भी हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और डेटा भी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपको याद रखना है हैश है तो डेटा है। इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद डेटा अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन में जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ ऐड करो और रिजल्ट कहाँ लेके जाना है? तो एक्यूमुलेटर में लेके जाना है। कैसे होगा? एक्यूमुलेटर में है सपोज F0, तो F0 और ये 05, तो ये F0 और जो 05 डेटा है वो आ जाएगा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, और ये एडिशन होगा। F0 प्लस 05 का एडिशन होता है F5। डेस्टिनेशन साइड में मैंने एक्यूमुलेटर ही रखा है तो एक्यूमुलेटर में ये डेटा चला जाएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐड RD कॉमा IRAM एड्रेस। I मींस इंटरनल रैम एड्रेस। ये सेम है इंटरनल रैम, आपको पता है इंटरनल रैम में 4 बैंक है, फिर हर एक बैंक में 8 रजिस्टर्स है और हर एक रजिस्टर का एक अपना यूनिक एड्रेस है। जिस तरह से बैंक 0 में रजिस्टर्स है, बैंक 1 में भी होंगे, बैंक 2 में भी होंगे और 3 में भी होंगे, और हर एक रजिस्टर को अपना एक यूनिक एड्रेस है। अब देख सकते हो R0 जो बैंक 0 का है उसका एड्रेस क्या है? 00 है, और R0 जो बैंक 1 में है उसका एड्रेस क्या है? 08 है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है ऐड A,05। अब यहाँ पे हैश नहीं है, इसका मतलब ये 05 क्या है? डेटा नहीं है, ये एड्रेस है। इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है? ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर with the contents of internal RAM, with the contents of internal RAM, but which contents of which location whose address is 05? कहाँ है जिसका एड्रेस 05 है? तो ये जो लोकेशन है इसका एड्रेस 05 है। इसमें क्या है? 0A है। तो ये इंस्ट्रक्शन बोलती है ऐड करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और ये 0A, जो उसमें जो भी हो, 0A होगा, 5 होगा, 25 होगा, 35 होगा, कुछ भी नंबर होगा। तो क्या होगा? एक्यूमुलेटर में सपोज F0 है
और ये 05 जो एड्रेस है उसमें क्या है 0A है। तो ये ऐड करेगा, ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा FA और FA मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब अगर यहाँ पे 05 ना हो के 07 होता तो हम लोग यहाँ पे जो भी स्टोर है, सपोज यहाँ पे से 01 है तो 01 के साथ इसको ऐड कर देते, 0A के साथ नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, हैश नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मेमोरी का ये एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है। अभी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में इसमें डिफरेंस यही है, इंस्ट्रक्शन सेम है, ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R1। R1 कहाँ है, फिर से यहाँ पे है बैंक 0 का R1 और ये एक्यूमुलेटर है। लेकिन अभी ये C है, इस इंस्ट्रक्शन में C है, इसका मतलब ये ऐड विथ कैरी है। अब कैरी कहाँ होता है, तो प्रोसेसर स्टेटस वर्ड में होता है। ये है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड और ये है कैरी फ्लैग। ये कैरी फ्लैग 1 बिट का होता है, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो इसका भी वीडियो आप एक बार देख लीजिए। क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन, फिर से ये करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स लेगा और R1 के कंटेंट्स लेगा। ये तो सिंपल है, ये ऐड करना ही है इसको, F0 एंड 0F। F0 और 0F करने के बाद उसका रिजल्ट आया है FF। लेकिन यहाँ पे प्लस कैरी फ्लैग होगा, यानी कैरी में 0 है तो ये 0 भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि क्या ये ऐड विथ कैरी है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ऐड एंड ADDC। ये 0 ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट सेम रहेगा, FF ही रहेगा और ये FF एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अगर ये कैरी फ्लैग 1 होता तो इसमें 0 नहीं 1 ऐड होता। अगर ये कैरी फ्लैग 0 ना होके 1 होता तो यहाँ पे 1 ऐड होता, लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए हमने 0 ऐड किया और रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, सेम है, ADDC RD at RS। एग्जाम्पल है ADDC A at R1। क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन, ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी ये विथ व्हाट, विद द कंटेंट्स, अभी ऐड है, विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, विच मेमोरी, whose address, which memory, this memory, whose address is in R1। यानी R1 में जो एड्रेस है, वो जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो कंटेंट है वो ऐड करने हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ। तो यहाँ पे अगर सेम नंबर लेते हैं हम 0A और एक एक्यूमुलेटर में F0 तो ये इस तरह से होगा और ये यहाँ पे इस तरह से आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये ऐड विथ कैरी है, कैरी भी इसमें ऐड करना है। कैरी बिट में क्या है, सपोज ये कैरी बिट 1 है अभी, तो ये एडिशन कैसे होगा, F0 जो एक्यूमुलेटर में था, ये जो F0 जो एक्यूमुलेटर से आया, 0A आया फ्रॉम एड्रेस 05 जो कि R1 में था, ऐड होके इसका ये हो गया नंबर FA के बाद यहाँ पे ऐड हुआ है कैरी फ्लैग। कैरी में क्या है 1 है तो इसलिए 1 ऐड हुआ। पहले रिजल्ट क्या था, FA था, फिर कैरी ऐड हो गया तो हो गया FB और ये जो रिजल्ट है फिर डेस्टिनेशन रजिस्टर में ही जाना है इसे, जो कि एक्यूमुलेटर है। सिमिलरली ये क्या है, ADDC A #5 क्या है, डेटा है, क्योंकि यहाँ पे हैश साइन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद डेटा 05 विथ कैरी एंड स्टोर रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। अगर कैरी 0 है 0 ऐड होगा, अगर कैरी 1 है तो 1 ऐड होता है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is 5, which memory location whose address is 5, but add with carry। अगर carry 0 है तो 0 ऐड करो, 1 है तो 1 ऐड करो and store result back to accumulator। Now this is subtract instruction, this is SUBB। SUBB stands for subtract and B stands for with borrow, means subtract with borrow। यहाँ पे कैरी फ्लैग ही बोरो की तरह यूज करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन में कैरी को ही बोरो बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो A, R1। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन एंड RS होता है, तो याद रखिए हमेशा ये क्या होगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर माइनस RS होगा। सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन में हमेशा ये जो डेस्टिनेशन साइड है माइनस सोर्स, इस तरह से सब्ट्रैक्शन आपको करना है। कभी भी सोर्स माइनस डेस्टिनेशन नहीं होता है।
So what this instruction does, subtract the contents of R1 from A. R1 के कंटेंट्स A से सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन विथ बोरो होंगे, यानी कैरी फ्लैग में अगर 0 है तो रिजल्ट में से 0 माइनस होगा, और कैरी फ्लैग में 1 है तो उसके रिजल्ट में से 1 माइनस होगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या है, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। अभी एक्यूमुलेटर में क्या है, ये एक्यूमुलेटर में f1 है। एज्यूम करते हैं R1 में क्या है, तो देखते हैं R1 में है 0 है, तो क्या होगा, ये ff आएगा, ये यहाँ से 0f आएगा। सपोज कैरी फ्लैग 1 है, कैरी फ्लैग 1 है, ये अजम्पशन है हमारा, कैरी फ्लैग 1 है, तो क्या होगा, ये होगा ff माइनस 0f, ये ff माइनस 0f। ff माइनस 0f क्या होता है, ये f0 होता है, ff नहीं होता है, ये f0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, ये 1 माइनस 1 0, और फिर 1 माइनस 0 1, तो ये f0, और फिर f0 माइनस ये कैरी फ्लैग होगा, क्योंकि कैरी में क्या है, 1 है, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो करना है, बोरो यानी कैरी फ्लैग, तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा E9, और E9 जो रिजल्ट है वो चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। जिस तरह से ये सब्ट्रैक्ट विद बोरो R1 किया है, उसी तरह से ये जैसे कि ऐड में जो कॉम्बिनेशंस यूज किए हमने वो भी होंगे, ये एट R1 भी आएगा, फिर हैश डेटा भी आएगा, डायरेक्ट एड्रेस भी आएगा, तो जो भी ऐड के कॉम्बिनेशन है सारे आप सब्ट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैंने हर जगह एक्यूमुलेटर को डेस्टिनेशन की साइड में रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा डेस्टिनेशन में एक्यूमुलेटर ही रहेगा। यहाँ आप R1 A भी लिख सकते हो। अगर आप R1 A लिखोगे तो रिजल्ट आपका R1 में जाएगा, एक्यूमुलेटर में नहीं जाएगा। So it was all about add and subtract instruction. I hope you understood the concept behind it. Still, if you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.